आज हम आदात को लिखने और पढ़ने का भारतीय तरीका देखेंगे। भारतीय तरीका यानी हमारे इंडिया में भारत में किस तरीके से आदात को लिखा और पढ़ा जाता है। इससे पहले आपने मुकामी कीमत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी अदद के अंदर अलग अलग मुकाम पर हिंदसे होते हैं, है ना। 1 हिंसी अदद, 2 हिंसी अदद, 3 हिंसी अदद, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आदात को लिखने का एक मखसूस तरीका है, यानी समझ लो आपको कोई 7 हिंसी अदद लिखना है तो एक 7 हिंदी अदद हमने लिखे, लेकिन आदात को इस तरीके से नहीं लिखा जाता। तो ये सब हिंद से दूर 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 लिखे गए हैं, इस तरीके से आदात को नहीं लिखा जाता। तो इसके 2 तरीके हैं, एक बैनुल अक़वामी तरीका है और एक भारतीय तरीका है, हिंदुस्तान का तरीका है हमारे। आज हम इसी को समझेंगे, है ना, कि आदात को किस तरीके से लिखा जाता है। हम बड़े से बड़ा आदत ले रहे हैं, 7 हिंदी अदद हम लोग पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। तो 7 हिंदी अदद के अंदर हम देखेंगे तो आदत को लिखने के लिए 3 ग्रुप हैं हमारे भारत के तरीके में। एक होता है इकाई का ग्रुप, दूसरा ग्रुप है हज़ार का ग्रुप और तीसरा है लाख का ग्रुप। इस तरीके से 3 ग्रुप में हम हिंदसों को लिखते हैं, ठीक है। अब इकाई के ग्रुप में कौन कौन है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये इकाई के ग्रुप में इसकी समझा जाता है। इकाई ग्रुप में इसको रखा जाता है। 1000 और 10,000 को हज़ार के ग्रुप में रखा जाता है। लाख और 10 लाख को लाख के ग्रुप में रखा जाता है। अब जैसे मैंने अभी हमने एक 7 हिंदी अदद देते हैं, उससे हम समझते हैं। एक 7 हिंदी अदद हम ले लें। कब इसको आदात को लिखते वक्त सबसे पहले अहम बात यह है कि मुनासिब फासले पर आदात को लिखना ज़रूरी है ना। दो तरीके से, एक तो किस बात का ख्याल रखना है कि वे आदत को लिखते वक्त उसके जो हिंसे हैं मुनासिब फासले पर हो, है ना। दूसरा, हिंदसों में वक्फा लगाया जाता है, वक्फे की अलामत लगाई जाती है, जिसको हम आम जबान में कॉमा कहते हैं। कॉमा जिस तरह से कॉमा, इस तरीके से कॉमा की अलामत होती है। अब अदद हमको ये अदद लिखना है, 7 हिंदी अदद लिखना है, यानी 73,23,456 ये अदद हमारे पास है। अब इसको तो ऐसा नहीं लिख सकते हम, तो मैंने बताया कि अदद को लिखने के लिए मुनासिब फासले पर अदद को लिखना ज़रूरी है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदद को लिखने के लिए ग्रुप के हिसाब से जाएंगे। लाख का ग्रुप जो है वो एक साथ आएगा, यानी कितना लाख है, ये 73 लाख हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो लाख के ग्रुप के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, 73 लाख। हज़ार का ग्रुप एक साथ होगा। हज़ार हमारे पास कितनी है, ये 10,000 यानी 20,000, और ये हज़ार के मुकाम पर है तो ये हो गया 23,000, और उसके बाद 456। यहाँ पर कहीं पर भी वक्फा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वक्फा लगाते हैं। ग्रुप के हिसाब से हमको वक्फा लगाना ज़रूरी है ना। फिर से एक बात समझ लीजिए, वक्फा कहाँ लगाना है लिखते वक्त, आदात के अंदर लिखते वक्त वक्फा कहाँ लगाना है, तो ग्रुप के हिसाब से वक्फा लगाना है। इकाई के ग्रुप के बाद हम वक्फा लगाएंगे। इकाई के ग्रुप में कौन कौन आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस अदद के इकाई के मुकाम पर कौन है, 6, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वक्फा आ जाएगा। यहाँ पर वक्फा लगा देंगे, हम अलामत लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप कौन है, 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 का। 10,000 के ग्रुप के बाद फिर एक वक्फा आपका लग जाएगा। और लाख के बाद, अब यहाँ आदत हमारा ख़त्म हो गया, इसलिए वहाँ वक्फा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ने में आसानी होती है। मुनासिब फासले पर और वक्फा लगा कर लिखेंगे तो आदत को पढ़ने में आसानी होती है। अब देखिए ये ग्रुप एक साथ आपको मिल गया लाख का, तो 73,23,456 इस तरीके से है। अगर आप ये वक्फा नहीं लगाते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं, तो फिर मुनासिब फासले पर आप अदद को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे फिर इस अदद को, 73 लाख, थोड़ा फासला देंगे आप, मुनासिब फासला देंगे, 23,456। इस तरीके से भी हम अदद को लिख सकते हैं। देखिए ये अदद को लिखने का ये दुरुस्त तरीका है, ये भी एक दुरुस्त तरीका है। अगर कोई ऐसे अदद ऐसा लिखता है तो ये अदद को लिखने का दुरुस्त तरीका नहीं है। अदद को लिखने के दुरुस्त तरीके में 2 बातें आपको याद रखनी है, एक तो हम वक्फा लगाकर लिखेंगे, या दूसरा ग्रुप को मुनासिब फासले पर लिखेंगे। अब आपको ये ग्रुप बड़ा समझ लेना ज़रूरी है। भारतीय तरीके के अंदर कितने ग्रुप हैं, 7 हिंदी अगर हम लेते हैं तो 3 हमारे पास ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। हर ग्रुप के बाद हम क्या करते हैं, वक्फे की अलामत लगाते हैं। इकाई के ग्रुप में क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा को एक ही ग्रुप बनाया गया है,
उसे हम इकाई का ग्रुप कहते हैं। आप समझ लीजिए इकाई के ग्रुप में सैकड़ा भी है, लेकिन उसको इकाई का ग्रुप ही कहा जाता है। ठीक है। अब एक बात और इसमें समझना है हमको, जब आप अदद पढ़ेंगे, है ना, जब आप अदद पढ़ेंगे तो लाख या हजार ये जो है ये एक साथ पढ़े जाते हैं, एक साथ पढ़े जाते हैं। लेकिन इकाई के ग्रुप के तमाम जो मेंबर हैं, जिसको हम कहेंगे इकाई के ग्रुप के तमाम मेंबर को अलग 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 पढ़ा जाता है। अब ये अदद को पढ़ना है, हमने भी लिखना देखा, इसको पढ़ना कैसा है। तो लाख वालों को एक साथ पढ़ेंगे आप। कितना लाख है? 7 लाख है और 3 लाख है, सॉरी 70 लाख है और 3 लाख है, तो कितना हो गया? 73 लाख हम एक साथ पढ़ेंगे। लाख वाले ग्रुप को क्या करेंगे हम? एक साथ पढ़ेंगे 73 लाख। फिर हजार वाले ग्रुप को भी एक साथ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 1000 और ये 10,000 का मुकाम है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। कितना हो गया? 20,000 और ये 3,000, कितना हो गया? 23,000। और आप इकाई के ग्रुप को हमको कैसे पढ़ना है? अलग अलग पढ़ना है, 456 इस तरीके से पढ़ना है। इसको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो जब भी हम पढ़ेंगे अदद को, तो इकाई के ग्रुप को, ग्रुप के मेंबर जो हैं अलग अलग पढ़ेंगे और हजार और लाख वाले ग्रुप के मेंबरों को एक साथ पढ़ेंगे। एक और मिसाल लेते हैं हम, उसको किस तरीके से लिखना है। एक अदद है, कितने हिस्से हो गए? 7 हिस्से अदद फिर से हम ले गए। चलिए आप भी कोशिश कीजिए अपने बयास पर। इसमें सबसे पहले तो आप मुनासिब जगह क्या कीजिए, वक्फे की अलामत लगाइए या मुनासिब फासले से लिखिए। 2 तरीक़ों से इसको लिखिए और उसके बाद फिर हम उसको पढ़ेंगे। आप कैसे लिखेंगे, वक्फा कहाँ लगाएंगे? तो अभी जैसे मैंने बताया कि पहले इकाई के ग्रुप के बाद वक्फा लगेगा, है ना। 405 यहाँ पर वक्फा आएगा। उसके बाद हजार के ग्रुप पर वक्फा लगेगा। कितना है? 9,000 और ये 30,000 हमारे पास, यानी 39,000 है। फिर वक्फा आएगा और उसके बाद हम लिखेंगे 38,39,405। वक्फा लगाने पे हमको पढ़ने में भी आसानी होती है। जैसे 3 हिस्सों के बाद लग गया तो समझना है कि ये इकाई का ग्रुप है, इसको सैकड़े से शुरू करना है पढ़ने के लिए, है ना। और एक तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो बगैर वक्फे के भी हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन फासला देकर लिखना पड़ेगा। लेकिन फासला ग्रुप का ही फासला होगा, हिंदुस्तान में फासला नहीं आएगा। 38 लाख, थोड़ा फासला, मुनासिब फासला देंगे, 39,405। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अदद को ग्रुप की शक्ल में लिख सकते हैं। भारतीय तरीके के अंदर लिखने के लिए कैसे ग्रुप बनाए हैं? इकाई का एक ग्रुप बना हुआ है, हजार का एक ग्रुप बना हुआ है, लाख का एक ग्रुप बना हुआ है। हम अगली बार बैनुल अक़वामी तरीके का एक अलग से देखेंगे। एक चीज़ इसके अंदर और समझनी है, अगर आपको आसानी है, समझ लें कि आपको 4 हिस्से या 8 हिस्से अदद दे दिया जाए। एक मिसाल से और हम समझते हैं, एक मिसाल से हम सब 8 हिस्से अदद हम लोग लेते हैं। 8 हिस्से अदद हो गया। अब इसके अंदर हम वक्फा कैसे लगाएंगे? अब 10 लाख के बाद वाला कौन सा मुकाम आता है हमारे पास? करोड़ का मुकाम आता है। एक आसानी के लिए आपको क्या करना है समझने के लिए, भारतीय निज़ाम के अंदर पहले 3 हिस्सों का एक ग्रुप है और बाद में जितने भी अदद बढ़ेंगे वो 2-2 ग्रुप में हमको है। ये आसानी के लिए, अगर आपको कहा गया कि भाई चलो इसके मुनासिब वक्फा लगा के आप लिखो, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 हिस्सों के बाद क्या करेंगे, हम वक्फा लगाएंगे और उसके बाद हर 2 के बाद वक्फा लगाएंगे, हर 2 के बाद वक्फा लगाएंगे, यानी 1,13,45,690 है ना। इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले 3 हिंदुओं के बाद लगाएंगे, बाद में हर एक के बाद 2-2 हिंदुओं के बाद लगाएंगे, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी बयाज में ये पूरा जदवल आप बना लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। जदवल जब आपके पास बन जाए ना, तो फिर आप अपनी मर्जी के 10 अदद लेंगे, 8 हिस्से अदद लीजिए, 7 हिस्से अदद लीजिए और उसको दोनों तरीक़ों से लिखिए। हिंदुस्तान में वक्फे की अलामत लगाकर लिखिए, मुनासिब फासले पर लिखिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कम से कम आप ऐसे 10 आदात की मशक करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है।